दोस्तों शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं ताकि किसी को अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको भी समझ आ सके और यहां पर आपके लिए भी सीखने लायक बहुत सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले देखिए ये जो कैंडल्स हैं ये बनती कैसे हैं इसको समझेंगे तभी आपको जो चीज आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो समझ आएगी। तो देखिए अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो वो किस तरीके से बन रही है। ग्रीन कैंडल बनने के लिए मान लेते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये 1 घंटे की ग्रीन कैंडल है, यानी ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बन रखी है। ये जो रेड कैंडल है ये भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में बन रखी है। तो अब ये कैंडल बनी कैसे होगी कि जैसे ही वो घंटा शुरू हुआ होगा उस घंटे में मान लेते हैं कि जो प्राइस थी वो 100 रुपए थी। सबसे पहले मैं ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं और उसी घंटे में जो प्राइस है वो पहले गिरते 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 95 रुपीज तक आ जाती है। लेकिन अभी घंटा ओवर नहीं हुआ है, इसके बाद प्राइस बढ़ती है, बढ़ते 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 115 रुपए तक चली जाती है और उसके बाद प्राइस वापस गिरती है। अभी भी घंटा ओवर नहीं हुआ है, लेकिन जब वो 1 घंटा खत्म होने वाला होता है, 60 मिनट कंप्लीट होने वाले होते हैं, उस टाइम पर जो प्राइस होती है वो 110 रुपए पे क्लोज हो जाती है। यानी जो पूरा 1 घंटा है वो हमें इस एक कैंडल से पता चल रहा है। तो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देखते हैं तो इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका जो हाई है वो 115 रुपए का है, लो है 95 रुपीज का, प्राइस ओपन हुई थी 100 रुपए पे और क्लोज हुई है 110 रुपए पे। और क्योंकि अगर हम पूरे 1 घंटे के हिसाब से देखें तो उस टाइम फ्रेम में प्राइस बढ़ी है, प्राइस ओपन हुई थी 100 रुपीज पे और 110 रुपए पे क्लोज हुई है। इस वजह से ये क्या है, ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। जबकि अगर रेड कैंडल की हम बात करें तो यहां पर देखिए हाई और लो तो आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो घंटा शुरू हुआ होगा उस टाइम पर मान लीजिए ये एक दूसरी कैंडल है, उस टाइम पर जो प्राइस थी वो 110 रुपए थी। उसी 1 घंटे में प्राइस 115 रुपए तक पहुंच गई थी, यानी ये उसका हाई था। फिर प्राइस घटते घटते 95 रुपए तक पहुंच गई थी, यानी ये उसका लो था। लेकिन जब वो 1 घंटा खत्म हुआ उस टाइम पर जो प्राइस थी वो 100 रुपए पे थी। अब क्योंकि जब वो घंटा शुरू हुआ था तब प्राइस 110 पे थी और घटते घटते जब वो घंटा क्लोज हुआ तब प्राइस 100 रुपए थी। इस वजह से ये एक रेड कैंडल है क्योंकि इस 1 घंटे में प्राइस यहां पर घटी है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अगर आप कैंडल्स को समझते हैं, चार्ट्स को देखते हैं तो ये आपको पता भी रहा होगा। तो ये कैंडल्स बनती कैसे हैं ये आपको समझ आ गया है। तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए ये जो कैंडल है ये हमें बता क्या रही है, ये हमें सिर्फ इतना बता रही है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लेट्स से 1 घंटे में प्राइस ने अपना हाई क्या बनाया, लो क्या बनाया, प्राइस ओपन कहां पे हुई थी, क्लोज कहां पे हुई थी। लेकिन हमें तो ये जानना है कि क्यों ऊपर गई थी, क्यों नीचे आई थी, क्यों यहां पे ओपन हुई थी, क्यों यहां पे क्लोज हुई थी। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आगे प्राइस क्या कर सकती है। तो देखिए ये जो प्राइस का मूवमेंट है ये सिर्फ 2 चीजों पे डिसाइड होता है, वो है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। डिमांड का मतलब है कि कितने खरीदने वाले लोग अवेलेबल हैं। अगर ज्यादा खरीदार अवेलेबल होंगे तो कोई भी चीज हो उसकी प्राइस बढ़ती है, और अगर ज्यादा बेचने वाले लोग अवेलेबल होंगे यानी ज्यादा सप्लाई अवेलेबल होगी तो उसकी प्राइस गिरती है, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। यानी ये जो कैंडल्स बन रही हैं और इन कैंडल्स में जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।